स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक सिमेट्रिक क्यूब की प्रॉब्लम कराई थी, जिसमें कैपेसिटर जो था उसके हर एक साइड पर लगा हुआ था इक्वल कैपेसिटेंस सी का, और आपको डायगनली अपोजिट एंड पर आपको कैपेसिटेंस निकालनी थी। अब इसमें जो दूसरी टाइप की प्रॉब्लम होती है वो इस टाइप से होती है कि जो क्यूब है, क्यूब के हर एक साइड पर तो एक कैपेसिटर होगा ही सही, ऐसे करके ये कैपेसिटर होगा लाइक दिस, ऐसे करके, है ना। तो कल तो हमने ऐसे निकाला था यहां पे, आज हम ये जो डायगनली अपोजिट एंड है ए और बी, इसके अक्रॉस हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। क्लियर है क्या बात? फाइंड सीएबी, आपको सीएबी फाइंड करना है इस केस में, और हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? सी है। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो होंगे वो इसमें 12 होंगे। क्लियर है? तो देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब इस टाइप की कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप इसमें ही क्या करोगे, देखो क्वेश्चन तो दिए हुए हैं आपको, ये शीट वगैरह में सब जगह मिलेंगे, ये रेजिस्टेंस में भी आएंगे। मैं यहां पर एक बोल्ट, वी बोल्ट की बैटरी यदि लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो सिस्टम की कैपेसिटेंस पर बैटरी लगी हो या ना लगी हो, कैपेसिटेंस तो सेम रहती है। क्लियर है क्या बात? तो यदि यहां पे 0 होगा तो यहां पे तो V तो होगा ही सही। क्लियर है बात? अच्छा, तो यहां पोटेंशियल V होगा, है ना, और यहां पे 0 होगा। अब बोर्ड पे देखो, ये जब आप, ये सिमेट्रिक है, सर्किट कैसा है बेटा? सिमेट्रिक है। तो जब इसमें से चार्ज जाएगा, क्लियर है बात, तो यहां से चार्ज बैटरी से मान लिया Q गया, तो आप बता सकते हो कि इन तीनों ब्रांच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और ये चार्ज ऐसा ऐसे आकर के यहां पर से आएगा चार्ज। क्लियर है क्या बात? तो आप बता सकते हो कि इस वाली ब्रांच में यदि इससे Q गया तो इस ब्रांच में चार्ज सिमेट्री की हेल्प से कितना जाएगा, बता सकते हो? Q/3, Q/3 इक्वली डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और इसमें भी कितना जाएगा? Q/3, Q/3, यानी कि चार्ज जो होगा सेम होगा, यहां पर भी यहां पर भी। अच्छा अब देखो, जैसे मान लिया यहां पर पोटेंशियल, इस कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं, यहां पर पोटेंशियल कितना इस पे? V, और चार्ज मान लिया इस पे Q/3 आया, और Q/3 को आप थोड़ी देर के लिए Q' मान लो। क्लियर है बात? कैपेसिटेंस T है, तो यहां पे मान लिया पोटेंशियल हो जाता है X, यहां पे यानी कि यहां पे तो V है पोटेंशियल, तो यहां पे कितना हो जाएगा? X। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो। अब इसी सिमिलरली इस वाले कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पर भी चार्ज कितना गया? Q', और इस पे भी Q', और इसकी कैपेसिटेंस भी कितनी है? C, जैसे इसकी थी। तो यदि यहां पोटेंशियल V है तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा? X ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, V माइनस Q' इज इक्वल टू C इंटू V माइनस एक्स। तो देख लो, सिमेट्री से आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। और इसी तरीके से आप इस वाले कैपेसिटर पे यदि पोटेंशियल, यहां पर कितना है बेटा? V, यहां पर पोटेंशियल V, और चार्ज इस पे भी कितना जाएगा? Q', तो यहां पर जो पोटेंशियल बचेगा, जैसे यहां पे मान लिया 20 वोल्ट था और यहां पे मान लिया 15 वोल्ट बचा, ऐसे करके यहां 20 था, यहां 15 बचा, तो 5 इसके अक्रॉस आ गया। इसी तरीके से यहां 20 था, 5 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो यहां 15 बचेगा। ऐसे ही यहां पे यदि 20 था और 5 इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा तो यहां 15 बचेगा, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी X ही होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब मैं इन चार्जेस को मिटा देता हूं, तो आप मेरे को यह बताओ कि यदि यहां नोट पोटेंशियल V है तो सिमेट्री से आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल X लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, तीनों ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। अब बोर्ड पे देखो, अब यहां पे पोटेंशियल है 0, यहां पर पोटेंशियल है 0, तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं यहां पोटेंशियल Y मान लूं यहां, तो इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, और यहां पे भी कितना होगा? Y, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस Y ही होगा। तो सिमेट्री से हमने ये नहीं पता कि X और Y की वैल्यू क्या होगी, लेकिन
एक्स इन नोड पर पोटेंशियल सेम होगा और इस नोड पर पोटेंशियल सेम होगा सिमेट्री की हेल्प से। क्लियर है क्या बात? तो वैसे तो देखने में कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं कहा और आपको भी समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, सर ने सही बताया है कि पोटेंशियल इन नोड पे सेम होगा। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं बता सकते हो इसमें बेटा? टोटल कैपेसिटर कितने हैं? 12, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, मैं पोटेंशियल लिखता हूं यहां V, ये नोड पोटेंशियल, यहां लिखता हूं मैं 0, वेरी गुड। और एक नोड पोटेंशियल है X और एक नोड पोटेंशियल है Y। बात समझ में आ रही है? तो ये बताओ, V और X के बीच में, V और X के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड हैं? 3, 1 2 3। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक सेम पोटेंशियल पर पॉइंट हैं। सेम पोटेंशियल पर है तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 0 और Y के बीच में, 0 और Y के बीच में 1 2 3, केवल 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, लाइक दिस। आई बात समझ में? अब मेरे को आप ये देख करके बताओ आराम से, है ना, कॉपी नहीं करना है, कि X और Y के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। आपको दिख भी जाएगा। देखो इधर, जैसे मैं मिटाता जाऊंगा और आप देखते रहना, ये कैपेसिटर X और Y के बीच में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, ऐसे करके। ये कैपेसिटर X और Y के बीच में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और हाँ भाई, और कौन सा है? X और Y के बीच में ये कैपेसिटर भी X और Y के बीच में है। और कौन सा रह गया? X और Y के बीच में ये कैपेसिटर है, बिल्कुल सही बात है। एक और मिटा दिया मैंने, ये कैपेसिटर भी X और Y के बीच में है, 5 हो गया। आई बात समझ में? एक और कौन सा रह गया? ये कैपेसिटर भी X और Y के बीच में है। तो टोटल कैपेसिटर कितने हैं? 6। अब बोर्ड पे देखो, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। बात देखो ध्यान से, एक्चुअली में ये 12 कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड थे, लेकिन क्वेश्चन देने वाले ने क्या किया, इनका वायर का कनेक्शन इस तरीके से सेटिंग कर दी कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। आई बात समझ में? बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट बन गया कि भाई ये ना सीरीज में दिख रहे हैं ना पैरेलल में दिख रहे हैं। बताओ, ऐसे हो गया ना सीरीज में दिख रहे हैं ना पैरेलल में दिख रहे हैं। बताओ कैसे सॉल्व करें? तो बेसिकली ये 12 कैपेसिटर में इस तरीके से कनेक्टेड है। अब तो हम निकाल सकते हैं, ये तीनों किस में है? पैरेलल में। ये है पैरेलल में, इस पॉइंट को ये लिख देता हूं मैं, है ना। तो तीनों कैपेसिटर 3C हो जाएंगे। ये चारों कैपेसिटर X और Y के बीच में 6C हो जाएंगे और ये 3 कैपेसिटर Y और B के बीच में 3C हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? अब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो मेरा आंसर आ जाएगा CAB = 1/3C 1/6C 1/3C। क्लियर है क्या बात? तो 6C = 2 + 1 + 2 = 5/6C/CAB। तो CAB = 6C/5। क्लियर है क्या बात? तो ये है। तो देखो, इसे हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, केवल और केवल नोड पोटेंशियल का और सिमेट्री का यूज करके ये बता दिया कि ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, फिर से ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में है और बाकी जो लगे हुए हैं वो भी पैरेलल में है X और Y के बीच में। तो दिस द सॉल्यूशन है ना। हाँ, तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, वो इसके बीच हमने सॉल्व किया था। तो इसका आंसर कितना आया था? याद रखना है अपने को, बेस डायगोनल के अपोजिट एंड पर, बेस डायगोनल के अक्रॉस कितना आया था भाई? 4C/3। देखना बेटा आंसर देखो, कल कितना आंसर आया था इसका? 4C/3। याद रखना है अपने को, बार बार नहीं करना है। अगर जो आप
ये बड़ी वाली डायगोनल के अपोजिट निकालोगे एंड पर तो 6c/5 आता है। सही है बात? हाँ, एक चित्र और है, एक डायग्राम और है हमारा, तो क्यूब में, तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे अभी, है ना। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको CAB फाइंड करना है, CAB फाइंड करना है। क्वेश्चन कैसे है, ये हमारा क्यूब है ना, और क्यूब के हर एक साइड पर या हर एक एज पर, एज भी बोलते हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे, है ना। टोटल 12 कैपेसिटर हैं, हर एक की कैपेसिटेंस C है। क्लियर है क्या बात? और आपको अब की बार क्यूब के साइड के अक्रॉस, यानी यहां पर और यहां पर, आपको A और B के बीच कैपेसिटेंस। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से अब देखो, मैं यदि आपसे पूछूं इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर जो कभी भी, ये तो देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रटे रटाए क्वेश्चन है, अगर जो मान लिया कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मेथड यही अपनाना है, क्या कि आप इसमें से एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देना, यहां पर V पोटेंशियल लिख लेना और यहां पे 0 लिख लेना, यहां पे V और यहां पे 0। अब जितने भी नोड हैं, सिमेट्री का यूज करते हुए वहां पर नोड पोटेंशियल लिख लेना और थोड़ा सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। बोर्ड पे देखो, थोड़ी देर के लिए मैं, ये देखो, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, है ना। या आप इसे ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड है, इसे बाद में लगा देंगे। ये ए और बी के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है, इसे बाद में हम कंसीडर कर लेंगे। अभी यहां देखो आप, सही है। अब सिमेट्री है सर्किट में, तो यहां पर V वोल्टेज है, तो दोनों में चार्ज जो जाएगा बराबर बराबर जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल यदि मैं X मानूं, तो यहां पर भी X होगा। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तभी तो चार्ज सेम जाएगा। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से यहां पर जो पोटेंशियल होगा, यहां 0 है, और इधर से भी इतना ही चार्ज आएगा और इधर से भी इतना चार्ज आएगा। तो यदि यहां Y है, तो यहां Y मान लेता हूं मैं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो अब दिक्कत हुई यहां पर कि यदि यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना मानूं मैं, यदि यहां मैं पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए, मेरे को तो मालूम नहीं है, थोड़ी देर के लिए P मान लेता हूं इस पॉइंट पर पोटेंशियल, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल Q मान लेता हूं। क्लियर है क्या बात? तो अब हर एक नोड पर मैंने पोटेंशियल लिख लिया। अब देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे देखो, पहले मैं V, एक यहां पे पोटेंशियल नोड पोटेंशियल लिखता हूं V, फिर लिखता हूं X। बिल्कुल सही बात है, ये तो V हो गया, ये X हो गया, Vx। उसके बाद इधर लिखूंगा मैं 0, और 0 के बाद यहां पर पोटेंशियल है Y। क्लियर है क्या बात? तो देखो, V और X के बीच में दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, जो कि मैंने सिंपल लगा दिए। अब देखो, अब यदि आपको दिक्कत होती है तो आप इसे रबड़ से मिटाते जाना, ऐसे करके करके। ये हटा दिया, चलो मैं बाद में लगा दूंगा। अब मैं 0 और Y के बीच के दो कैपेसिटर पैरेलल में हैं, वो भी मैं लगा देता हूं, लाइक दिस, ऐसे करके लगा दिया। क्लियर है क्या बात भाई? दोनों लगा दिया मैंने 0 के बीच में, ठीक है। अच्छा, एक कैपेसिटर यहां वाला था, है ना, ये देखो बोर्ड पे, V और 0 वाला, ये वाला, अरे ध्यान है नहीं आपको, ऐसे, ठीक है ना। ये कैपेसिटर था V और 0 के बीच में, तो मैं V और 0 के बीच में इस वाले कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना बात। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो कितने कैपेसिटर हो गए? 5। तो 7 बचे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही बचे हैं। अरे मैंने कौन सा और साफ कर दिया, ये वाला साफ कर दिया मैंने,
ये वाला कैपेसिटर मेरे को साफ नहीं करना था, है ना। मेरे को जीरो नहीं, ये तो हो गया 0y, 1 2 3 4 5 और 6, कौन सा, ये वाला, ये और ये और ये तो कितने हैं, 4। अच्छा, अरे यहां पे मैंने कैप्शन नहीं लगा रखा, ये रहा। चलो आप ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। से 0, ये C है ना भाई। अब ये देखो x और y के बीच में, यदि ये y है, ये x है, ये p है, ये q है, दो नोड पोटेंशियल है, p q से हम लिखेंगे बाद में। पहले मेरे को ये बताओ सौजन्य देख करके, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है ना। x और y के बीच में, y के बीच में देखो, एक x ये है, एक ये y ये है ना। एक तो ये हो गया, x और y के बीच में एक ये है, दो ही तो कैपेसिटर कनेक्ट है बस, है ना भाई। x और y के बीच में, x और y के बीच में भी दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। बात समझ में आ रही है नहीं, ये है, ध्यान से देखो, मैं दोबारा भी कर दूंगा आप इसे। अच्छा ये बताओ, एक नोड पोटेंशियल P है, यहां मान लेता हूं P, और एक नोड पोटेंशियल Q है, सही है क्या बात। ऐसे थोड़ा यहां पे लिखते हैं, ये P और ये Q, और P और Q के बीच में कितना कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक, ये वाला, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, P और Q। अब ये देखो P से, एक तो ये P से यदि हम P पॉइंट को देखें तो P और Q के बीच में तो एक कैपेसिटर था, और इधर देखो ये है आपका P, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये है, X और P के बीच में, X और P के बीच में कितने कैपेसिटर कनेक्ट है, एक तो ये X और P के बीच में कनेक्ट है, और एक ये वाला कैपेसिटर X और P के बीच में कनेक्ट है। तो यहां पे देखो इसे ऐसे लिखेंगे, X और P के बीच में दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। क्लियर है क्या बात। अच्छा अब यहां देखो P और Q के बीच में तो एक कैपेसिटर बना दिया मैंने। अब ये देखो Q और Y के बीच में, Q और Y के बीच में दो कैपेसिटर है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो ये Y नॉट पोटेंशियल है, मान लेते हैं ऐसे करके, और इसके बीच में दो कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए हैं। आ रही है बात समझ में। अब मैंने आपको सारे के सारे कैपेसिटर लगा दिए, गिन लो चाहे आप, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है क्या बात। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, मैं इसे दोबारा बना देता हूं और फिर आपसे काउंट करा देता हूं कि पोटेंशियल कैपेसिटर कैसे कैसे कनेक्टेड है। मान लेते हैं हमारे पास ये क्यूब था, सही है भाई, इसके बीच में एक है, इसके बीच में एक है, इसके बीच में लाइक दिस ऐसे, और हमें ये और ये के, इसे V माना, इसे 0 माना। देखो सौजन्य, V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने इस पॉइंट को X मान लिया, और इस पॉइंट को भी क्या मानना पड़ेगा मेरे को, X। तो V और X के बीच में मैंने X लिखा, और यहां लिखा V और X के बीच में दो कैपेसिटर कनेक्टेड है। क्लियर है कि बात, ये वाला। अब यहां 0 है, तो यहां पर पोटेंशियल Y, और यहां पर भी पोटेंशियल क्या होगा, Y होगा। तो Y और 0 के बीच में, Y और 0 के बीच में दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात है। अब बोर्ड पे देखो, यदि मैं X और Y के बीच में पूछूं, तो X के बीच में और Y के बीच में एक तो ये वाला कैपेसिटर हो गया, ये वाला, और X और Y के बीच में एक ये वाला कैपेसिटर है। तो X और Y के बीच में भी दो कैपेसिटर मैंने लगा दिए। अब इस नोड पोटेंशियल को यदि मैं P और Q मान लूं, क्योंकि ये X और Y यहां हो गए तो यहां पे कुछ और ही होगा, तो P और Q के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब बोर्ड पे देखो इधर, अब
ये जो x है और ये x है, x और p के बीच में एक तो ये कैपेसिटर कनेक्टेड है और x और p के बीच में एक ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला। x पॉइंट यहां पर है ना, तो यहां पर x और p के बीच में दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। सिमिलरली q पॉइंट और y पॉइंट के बीच में है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, y पॉइंट ये हो गया और q पॉइंट ये हो गया, तो दो कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्ट। अब तो हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। कैसे? ये दोनों किसमें है भाई? v और x के बीच में, दोनों पैरेलल में है, तो ये आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी 2c। x और y के बीच में कितना होगा? ये 2c, सही है ना। y और 0 के बीच में, y और 0 के बीच में कितना आएगा? ये 2c। क्लियर है बात? v और 0 के बीच में कितना आएगा भाई? ये c। अच्छा यहां देखो, ये है x पॉइंट x0, x और p के बीच में दोनों पैरेलल में है तो 2c आ जाएगा ये। और फिर p और q के बीच में एक कैपेसिटर है c, और ये भी कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2c। आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, है ना भाई। ये हो गया p और ये हो गया q, इस तरीके से बनेगा। इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पे ये तो y हो गया ना, तो x और y में, हाँ भाई ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ दिख रहे हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा x और y के बीच में, इस पॉइंट और इसके पॉइंट के बीच में कितना आएगा भाई कैपेसिटेंस? 1/2c, 1/c और 1/2c। और 2c एलसीएम लेके कितना आएगा भाई? 1 + 2 + 1 यानी 4/2c। तो 1/cxy जो होगा 2/c। तो x और y के बीच में कैपेसिटेंस आ जाएगी c/2। क्लियर है क्या बात? तो यहां पर और यहां पर बोर्ड पे देखो, अब मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं। x और y के बीच में इन तीनों इक्विवेलेंट कैपेसिटर के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगी, इट विल बी इक्वल टू c/2। और यहां पे कितना लगा हुआ है? ये तो c और c 2c था, यहां पे लगा दिया मैंने 2c। क्लियर है बात? ये भी हो जाएगा 2c और ये भी हो जाएगा आपका 2c, और यहां पे हो जाएगा v, या आप इसे a मान लो या b मान लो, कुछ भी मान लो। a पॉइंट मान लेता हूं इसे मैं, क्या मान लू? a, और इस पॉइंट को मान लेता हूं b, है ना। ये ना a और b ऐसे था, a और b ऐसे था, और इसके नीचे एक कैपेसिटेंस हो जाएगी c। बात समझ में आ रही है नहीं? तो हम इसे, है ना, वो तो करना ही पड़ेगा, आंसर लेके आना है क्योंकि हमें। हाँ भाई बोर्ड पे देखो इसे, ये दोनों पैरेलल में है। अरे जब पैरेलल में है तो इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस c/2 + 2c। पैरेलल में c1 + c2 होता है, 2 दूनी 4, 5c/2। तो ये हो जाएगा आपका 5c/2। इन दोनों को मिलाएंगे, ये x है ये y है, तो x और y के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगी इन दोनों की, ये आएगी आपकी 5c/2। और इधर ये है a के बीच में और x के बीच में कैपेसिटेंस कितनी है? 2c। और ये कितनी है भाई? 2c। और यह 0। साथ में ये कैपेसिटेंस एज इट इज चला आ रहा है, और ये हो जाएगा c। क्लियर है क्या बात? और ये है b, ये पॉइंट क्या है? b। अब ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं ऐसे करके, तो ये यदि सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लगा देता हूं। कैसे? 1/c डैश ऐसे मान लेता हूं, c इक्विवेलेंट मान लेता हूं इसे, इसका 1/2c 5c/2 2c। क्लियर है क्या बात? तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, है ना। तो एलसीएम कितना जाएगा भाई इसका? 10c जाएगा, 5 + 4 प्लस कितना जाएगा? 5, ऐसे करके आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 14/10c, 7/5c। तो जो c डैश आएगा वो 5c/10
7 आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों कैपेसिटर को आप, इन तीनों कैपेसिटर को यानी ए और बी के बीच में ये जो कैपेसिटर आएगा 5C/12 आएगा, है ना, और इसके बीच में ये कैपेसिटर सी का पैरेलल में है। क्लियर है बात? तो बेटा सी ए बी कितना होगा फिर, ये दोनों जब पैरेलल में होंगे, है ना, ये दोनों जब पैरेलल में होंगे तो क्या आंसर आता है पैरेलल में, C1 + C2। तो ये तो हो जाएगा 5C/7 और ये हो जाएगा C। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7 और 5 12 C/7। तो बेटा CAB जो होगा टोटल आंसर 12C/7 होगा और इसे आपको याद रखना है। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से मैं इसे साफ कर देता हूं क्योंकि ये तो आपने कर लिया था। तो इसका आंसर 5C/12 आता है, ये याद रखना। कैसे था ये? इस तरीके से था कि जब आप इसके और इसके बीच में निकालोगे तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो 12C/7 आएगा। इसके और इसके बीच में निकालोगे, है ना, तो कितना आएगा, 4C/3 आएगा, है ना। इसके और इसके बीच में निकालोगे तो कितना आया था भाई, 6C/5 आया था। ऐसे याद रखना है अपने को, जो भी आए तो याद रखोगे तो हो जाएगा सवाल आसानी से। थोड़ा सा आइडिया ले लेना, है ना, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ता है पूरा। पहले तो सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद याद भी रख लेना। ये है, आ गई क्या बात समझ में? अच्छा, अब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कैपेसिटेंस निकालने का कराता हूं, है ना। जैसे मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज तो पढ़ा ही दिया था, सही। तो यदि मैं आपसे पूछूं, ये हमारा 2 माइक्रोफैरड, ये हमारा 4 माइक्रोफैरड, है ना भाई, ये हमारा 4 माइक्रोफैरड, क्लियर है क्या बात? और नहीं, ऐसे 2 माइक्रोफैरड और यहां पर 4 माइक्रोफैरड और एक ये 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपसे यदि मैं पूछूं CAB, तो आप मेरे को तेजी से बता सकते हो CB कितना होगा? ये बताओ, देखो इधर, इधर देखो, ये मैंने बताया, ये हाँ बिल्कुल सही बात है। ये 2x4 व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये कैपेसिटर फर्जी है, इसे हटा दो आप। जो इसे वायर से भी जोड़ दोगे वो कैलकुलेट करोगे तो ही आएगा, हटा भी दोगे तो भी वही आंसर आएगा। 2 और 2 सीरीज में होते हैं, तो इन दोनों को मिलकर के कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, और 4 और 4 सीरीज में होंगे तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2 माइक्रोफैरड। बोलो, अब ये दोनों पैरेलल में है, ए और बी, तो CAB कितना आता है? CAB आता है 1 + 2 3 माइक्रोफैरड। क्लियर है क्या बात? बोलो बेटा, है ना। लेकिन बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन डिफरेंट देगा। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं देगा वो क्वेश्चन में, ये तो आपके 4 कैपेसिटर हैं, ये तो हमने पहले सॉल्व कर लिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो, है ना, और एक कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, और ये आपका 1 माइक्रोफैरड है, ऐसे करके, और ये आपका 1 माइक्रोफैरड है, और ये आपका 2 माइक्रोफैरड है, ऐसे क्वेश्चन है ना, और 2 माइक्रोफैरड यहां पे लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है नहीं? ये रहा। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में आपको CAB फाइंड करनी है, तो देखो हम क्या, अब हम देखो, यदि हम इस सर्किट को देखते हैं तो हमें देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, अरे 2 1 1 2, है ना, लेकिन बाद में पता लगेगा, और बच्चे क्या करेंगे, देखते ही इसे हटा देंगे, और फिर आंसर क्या जाएगा, इसको सीरीज में लेंगे, इसको सीरीज में लेंगे, पैरेलल में करेंगे, आंसर ए ऑप्शन वही होगा, जो कि गलत होता है ना। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है बेटा। सबसे पहले क्यों नहीं है, देखो 2/1
ये तो 2 आंसर आ गया, और ये आएगा 1/2। तो दोनों का रेशो C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C3/C4। इट इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, लिख लेना, इसलिए नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन तो नहीं है। आई बात समझ में? अब व्हीटस्टोन नहीं है तो कैसे करेंगे? व्हीटस्टोन होता तो ऐसे कर देते, लेकिन इसमें सिमेट्री तो है। सौजन्या, क्या है इसमें? सिमेट्री तो है। देखो सिमेट्री तो है, कैसे कि जब भी आपको देखो, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है कि यहां पे इस तरीके से होंगे 4 कैपेसिटर, एक ये भी सिमेट्रिक सर्किट है, लेकिन पूरी तरीके से सिमेट्रिक नहीं है। इसमें आप देखो ऐसे करके कि C1 C2 यहां होगा और C2 C1 यहां पे होगा, ऐसे करके होगा ये, और यहां पे कोई भी कैपेसिटर हो सकता है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का कॉम्बिनेशन चित्र दिखे तो आप क्या करोगे? इट इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। आप इस कैपेसिटर से, सॉल्यूशन में दोबारा लिखता हूं, है ना, सॉल्यूशन में यहां पे लिखता हूं, इसे आप एज इट इज कॉपी कर लेना, नहीं यहां पे लिख देता हूं 2 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड एंड दिस इज 2 माइक्रोफेरड। तो आप क्या करोगे? आप अपनी तरफ से इसमें 1 वोल्ट की बैटरी, अपनी तरफ से कितने वोल्ट की? 1 वोल्ट की। देखो बैटरी जोड़ लेना। यदि ये कोई सिस्टम है, इस पर आप कितनी भी वोल्ट की बैटरी लगाओ, 1 वोल्ट की लगाओ, 10 वोल्ट की लगाओ, तो इसकी कैपेसिटेंस जो निकल करके आनी होगी वो इस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लिया आपके घर में पंखा है, फैन है, अब आप उसमें 220 वोल्ट लगाओ या आप उसमें 200 वोल्ट लगाओ, भाई उसका जो रेजिस्टेंस है, पंखे की कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहता है, वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हम यहां पर अपनी कन्वीनियंट के लिए, सर्किट को आसानी से सॉल्व करने के लिए, मैं यहां 1 वोल्ट की बैटरी मान लेता हूं। और फिर देखो कैसे करेंगे, ये स्टेप है इसका, 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देना, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया? 0। बात समझ में आई? सर्किट में सिमेट्री तो है। यहां पर मान लिया 1 वोल्ट पोटेंशियल है, तो यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा। अब मेरे को इस नोड और इस नोड पर पोटेंशियल नहीं पता, तो क्या करूंगा? मैं मान लूंगा। कैसे मानूंगा? बोर्ड पे देखो, यहां मैं x मान लेता हूं पोटेंशियल, क्लियर है क्या बात? तो यहां पर पोटेंशियल 1 - x हो जाता है। पहले इसे कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करेंगे। मैंने यहां पर पोटेंशियल इस पॉइंट पे x मान लिया, तो आप ये देखो, जब यहां पे 1 वोल्ट की बैटरी लगेगी तो मान ले इस पर चार्ज Q1 जाता है, यहां से टोटल चार्ज कितना जाएगा? Q। तो इस पे चार्ज चला गया Q1 और इस पे चार्ज चला गया Q2। मान सकते नहीं मान सकते हम? तो यहां पर चार्ज Q1 है, क्लियर है बात? यहां पर चार्ज Q2 है, तो सिमेट्री से जितना चार्ज इधर से जाता है उतना चार्ज वापस भी तो आएगा, या आप कह दो कि नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर जो है Q1 गया तो यहां से Q1 वापस आएगा, सिमेट्री है क्योंकि सर्किट में। और इसमें यदि 1 माइक्रोफैरड में इधर Q2 गया तो इधर से Q2 वापस आएगा। क्लियर है क्या बात भाई? ये सिमेट्री का यूज करेंगे। तो अब बोर्ड पे देखो, यदि चार्ज यहां पे Q1 गया और यहां 1 वोल्ट है, यहां पे x है, तो बोर्ड पे देखना, और यहां पे मान लेते, मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं, समझो बात को, है ना। तो चार्ज Q1 कितना होगा इस कैपेसिटर पे? चार्ज Q1 होगा C इंटू 1 - x। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, यहां पे प्लस Q1, यहां पे माइनस Q1 होगा, जैसे यहां पे प्लस Q1 या माइनस Q1 होगा, तो यहां पर भी बोर्ड पे देखो, यहां पर भी प्लस Q1 और माइनस Q1 होगा, और ये 2 माइक्रोफेरड होगा, और यहां पे पोटेंशियल कितना है? 0। तो चार्ज तो बराबर होना चाहिए, तो यहां इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज Q1 ही होगा, और C तो कितना है?
ये भी C इंटू वाई माइनस 0 होगा। तो बोर्ड पे देखो दोनों चार्ज बराबर हैं, तो इसका मतलब C1 माइनस एक्स इंटू सी वाई, सी से सी कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स। तो यहां पर नोड पोटेंशियल 1 माइनस एक्स होता है। अब मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि अगर जो इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज Q1 आया, Q1 ऐसे गया, तो Q1 इधर से भी इस वाले कैपेसिटर पर भी चार्ज कितना होगा, Q1 होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है और इसकी भी 2 माइक्रोफैरड है। तो जब चार्ज सेम है इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर, और दोनों की कैपेसिटेंस भी सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस 1 माइनस एक्स। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइनस एक्स होने के लिए यहां पे क्योंकि जीरो है, इस पॉइंट पे तो जीरो है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 1 माइनस एक्स ही होना पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 1 माइनस एक्स रहेगा। तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइनस एक्स, इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइनस एक्स होना पड़ेगा। तो यदि यहां पर नोड पोटेंशियल एक्स होता है, तो इस प्रकार के सर्किट में इस पॉइंट पर 1 माइनस एक्स हो जाता है। क्लियर है क्या बात? ये तो एक तरीका हो गया। एक ये दूसरा तरीका हो गया कि आप यहां x मान लो, यहां y मान लो, दोनों पे चार्ज, इस पे चार्ज सेम है Q1, इस पे भी Q1 है, तो Q1 लिखा मैंने C इंटू 1 माइनस एक्स, इस पे भी चार्ज Q1 ही होगा, C इंटू वाई माइनस 0, और दोनों पे चार्ज सेम है, तो ऐसे भी आप 1 माइनस एक्स लेकर के आ। पहले क्या करेंगे हम, 2 1 1 2 ऐसे वाले कैपेसिटर में यहां x मान लेंगे, तो यहां 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि मैंने यहां 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है, यहां पे 1, यहां पे 0, यहां पे x, यहां 1 माइनस एक्स लिखना है आंख बंद करके। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम इस नोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे नोड पोटेंशियल की वैल्यू, ध्यान से देखो, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट कंसीडर करेंगे ये वाला, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जीरो कर देंगे। यहां पे पोटेंशियल कितना मान, चार्ज Q1, यहां पे Q2, यहां पे Q3, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को जीरो लगा दूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ, Q1 इज इक्वल टू C कितना इसका 2, x माइनस 1, Q2 कितना लिखूंगा, Q2 लिखूंगा C x माइनस 0, Q3 कितना लिखूंगा भाई इस पे, Q3 लिखूंगा C, और इधर कितना x, और इधर है 1 माइनस एक्स, इधर कितना है भाई 1 माइनस एक्स। Q इज इक्वल टू C कितना है 2, इधर पोटेंशियल कितना है x, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इससे हम नोड पोटेंशियल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पे x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 4x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7x, कितना 7x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4/7 वोल्ट आ गई। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है क्या बात? अब देखो इसे आगे हम किस तरीके से करेंगे। हाँ भाई, कैसे था सिस्टम, दो कैपेसिटर ऐसे थे, दो कैपेसिटर ऐसे थे, क्लियर है क्या बात, और एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ था। यहां पे मैंने अपनी तरफ से 1 वोल्ट की बैटरी मान ली। 1 वोल्ट की ही क्यों मानी ये भी आपको पता लगेगा, है ना। ये 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, एंड दिस इज 2 माइक्रोफैरड।
0 पोटेंशियल, 1 पोटेंशियल, 1 1 1। यहां पे पोटेंशियल कितना आया भाई x, और x की वैल्यू कितनी आई 4/7 वोल्ट। यहां पर कितना आएगा बेटा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 4/7, 3/7। तो यहां पे वोल्टेज आएगा 3/7 वोल्ट। यहां पे वोल्टेज कितना 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब अब हमें हर एक नोड पे पोटेंशियल पता लग गया इस केस में। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब मैं यहां से टोटल चार्ज जो जाएगा Q टोटल वो निकालूंगा। Q टोटल जो जाएगा वो एक तो इसमें Q1 चला जाएगा और इसमें एक Q2 चला जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो Q1 में निकालूंगा, Q जो होगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा जो इस बैटरी में से निकला। क्लियर है बात? तो Q1 कितना होगा भाई? Q1 होगा C इंटू V1 माइनस V2, 1 माइनस 4/7। इसी तरीके से Q2 जो होगा, Q2 कितना होगा भाई? Q2 होगा C कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 V1 माइनस V2, क्योंकि ये वाला चार्ज लिखना है ना, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो कितना जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 3/7 बोलो प्लस 10⁻⁻6 4/7। बात समझ में आई? 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10/7 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा कूलम में, ये आ जाएगा 10/7 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब बोर्ड पे देखो, यदि ये एक सर्किट था, यदि एक सर्किट था और हमने एक वोल्ट की बैटरी लगाई, तो बैटरी में से जो चार्ज निकल करके गया वो कितना गया 10/7 माइक्रोकूलम गया। यहां तक कॉपी कीजिए। देखो ध्यान से, अभी अब मेरे को तो कैपेसिटेंस निकालनी थी, मेरे को चार्ज थोड़ी ना निकालना था कि भाई चार्ज बैटरी में से कितना गया। बैटरी तो क्वेश्चन में दी नहीं थी, हमें तो केवल एक सर्किट दे दिया था कि भाई इसकी कैपेसिटेंस बताओ। नहीं आई बात समझ में? किसकी कैपेसिटेंस बताओ? पता है किसकी बताओ? ये था सर्किट, एक ये, एक ये, एक यहां पे ऐसा, एक यहां पे ऐसा, है ना, और एक कैपेसिटर ये। तो ये था आपका 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 2 माइक्रोफैरड, दिस इज बी एंड दिस इज ए। इसकी कैपेसिटेंस बतानी थी हमें। तो मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये C इक्वलेंट या C डैश मान लेते हैं, ए और बी। तो यानी कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट इसकी इक्वलेंट कैपेसिटेंस मैंने C डैश मान ली। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक वोल्ट की, केवल एक वोल्ट, V कितना है 1 वोल्ट की, मैंने इसमें बैटरी लगाई और इसमें से चार्ज फाइंड कर लिया। चार्ज कैसे फाइंड किया? ये सब तामझाम करके, पहले यहां पे x निकाला, फिर x की वैल्यू निकाली, ये वो सब करके Q1 Q2 टोटल चार्ज क्या आएगा Q1 प्लस Q2 निकाल लिया। तो इसमें से जो चार्ज निकला वो 10/7 माइक्रोकूलम निकला। निकला नहीं निकला? क्यों निकला? 10/7 माइक्रोकूलम चार्ज निकला। तो यदि इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश है, मान लिया C डैश, और 1 वोल्ट की यदि बैटरी लगाते हो, V वोल्ट की बैटरी लगाते हो, और इसमें से चार्ज Q निकलता है, तो बताओ जरा क्या रिलेशन आएगा? Q इज इक्वल टू C डैश इंटू V आएगा। तो यानी जो कैपेसिटेंस होगी इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? जितना चार्ज इसमें से आया, इस चार्ज पर कैपेसिटर पे आया, कितना आया Q1 प्लस Q2 आया, इतना आया। और बैटरी कितनी लगाई V वोल्ट की, तो मैंने यहां पर 1 वोल्ट की बैटरी इसलिए लगाई थी क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। और चार्ज कितना निकला 10/7 माइक्रोकूलम, है ना, 10⁻⁻6। क्लियर है? तो C डैश जो आएगी 10/7 इंटू 10⁻⁻6 फेरड
या C डैश 10/7 माइक्रोफेरड आंसर आ जाता है। इसी वजह से यहां मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, क्योंकि जो चार्ज होगा जब आप इसमें से चार्ज निकालोगे ना टोटल, वही माइक्रोफेरड में कैपेसिटेंस भी सिस्टम की आ जाती है। आया होगा आपको। अभी मैं इसका एग्जांपल फिर से कराऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे कि आप एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 26 निकालो, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है ना बेटा, देखो जल्दी से फटाफट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरड, है ना, और ये है 3 माइक्रोफेरड। भाई डेटा तो कुछ भी दे दें, वो तो ये 3 माइक्रोफेरड और ये है आपका 1 माइक्रोफेरड। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन पढ़ो रहूंगा, आपके पास और क्वेश्चन है ना। मैं इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं। मान लिया क्वेश्चन ये नहीं है कि आप ए और बी के बीच कैपेसिटेंस निकालो। मान लिया क्वेश्चन ये है कि यदि मैंने यहां से 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी, 1 वोल्ट की बैटरी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर पोटेंशियल कितना होगा और यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, और इस बैटरी से चार्ज कितना निकला, और ये मैं स्विच मान लेता हूं। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, है ना, ऐसे। इफ स्विच एस इज क्लोज्ड, find the find the find first node potential at x and y। दूसरा also find charge flow by battery, ये भी बताना है, और ये एयर भी है। थर्ड चार्ज फ्लो बाय बैटरी। थर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसे किस तरीके से करूंगा, है ना। भाई इसने क्वेश्चन दे दिया, यहां पे आप दोबारा से बनाना, देखो, है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। पहले बताओ क्या व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है सौजन्या? ये नहीं नहीं, ये 1/3। देखो ये 1/3 है और ये 3/1 है, तो दे आर नॉट इक्वल। व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है ये। अगर जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता तो फिर तो मैं इसे हटा करके सॉल्व ही कर देता। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन तो जेईई मेंस में आता है। अब ये 1331 है, ये एडवांस में आता है क्वेश्चन, है ना, और इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी है। तो क्या करेंगे हम, उसने यहां 1 वोल्ट की बैटरी दे दी, क्वेश्चन में दी है, हो सकता है वो 10 वोल्ट की बैटरी भी दे देता। तो ये 0, ये 1, इसे मैं ऐसे लगा देता हूं, तो ये पोटेंशियल 1 हो जाएगा सारा, तो यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, यहां 0 है, तो यहां 0, यहां 0 हो जाएगा। एक बात, अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे? कि भाई देखो आप, यहां से यदि टोटल चार्ज Q गया तो Q1 यूं जा रहा है, तो Q2 यूं जा रहा है ना। तो ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये कितना है भाई 1, और ये कितना है 3, तो यहां भी 3, यहां भी 1, तो इससे जो चार्ज निकलेगा ना ऐसे, वो Q1 ही जाएगा, और इससे जो चार्ज निकलेगा वो Q2 ही जाएगा। जब भी तो Q1 प्लस Q2 जो होंगे वो Q होंगे, चार्ज इसमें से निकलेगा इसमें जाएगा, चार्ज इसमें से निकलेगा इसमें जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं इधर प्लस Q गया इधर माइनस Q गया, तो ये प्लस Q चार्ज बैटरी के एक टर्मिनल से निकलता है इधर जाता है, ऐसे सर्किल बनता है। तो अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सेम है, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, बताओ जल्दी से मेरे को। 1 है इधर और इधर x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं,
x माइनस 1 नहीं, इधर तो v1 है। देखो ये कैपेसिटर होता है या v1 या v2, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v1 माइनस v2। तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स। और कैपेसिटेंस की इसकी भी 1 ही है, और इस पे चार्ज वही है जो इस पे है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 0 है। तो यहां पर जो y की वैल्यू है ना, यहां पर जो y की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 1 माइनस एक्स। तो यहां नोड पोटेंशियल 1 माइनस एक्स होगा, तभी तो 1 माइनस एक्स माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइनस एक्स आएगा जितना यहां था। बात समझ में आई? तो यदि उसने क्वेश्चन में यहां एक्स दे दिया और सर्किट ये है, तो यहां 1 माइनस एक्स होगा पोटेंशियल। अच्छा, अब बोर्ड पे देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए इससे जो जो कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड है, कितनी प्लेट कनेक्टेड है भाई, 1 2 3। यहां पे चार्ज कितना मान लू, अपनी मर्जी से मान लो थोड़ी देर के लिए, Q1, यहां पे कितना है Q2, यहां पे कितना है Q3। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को क्या कर देंगे हम, 0। तो Q1 कितना लिखूंगा, Q1 लिखूंगा C, यानी कि C इंटू V1 माइनस V2 x माइनस 1। हां भाई Q2 कितना लिखूंगा, Q2 लिखूंगा C, है ना भाई, C V1 माइनस V2। इधर पोटेंशियल कितना है x, इधर पोटेंशियल कितना है 1 माइनस x। तो 4x माइनस 1 माइनस x इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और Q3 कितना लिखूंगा, C इंटू, इधर पोटेंशियल है x, इधर है 0, x माइनस 0। सम x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, प्लस 4 2x माइनस 1 3x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 8x माइनस 4 3x इज इक्वल टू 0। 8 और 3 11 और 1 12 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ जाएगी 5/12 वोल्ट। लो बताओ, तो यदि यहां 1 वोल्ट था तो यहां पे पोटेंशियल कितना आ गया, 5/12 वोल्ट। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू, मैं यहां पे चित्र बनाना पड़ेगा अपने को दोबारा, वो ज्यादा गंदा हो जाता है ना, ऐसे करके लाइक दिस, बोलो, एंड लाइक दिस। यहां पे है 1 वोल्ट की बैटरी, 1 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पे 1 वोल्ट, यहां पर 1 वोल्ट, यहां पर x की वैल्यू कितनी आई, 5/12 वोल्ट। हां भाई यहां पे भी 1 वोल्ट, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 1, और ये कितना आएगा भाई, ये y की जो वैल्यू है ये 1 माइनस एक्स। हाँ भाई 1 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 7/12। तो यहां पे आता है 7/12 वोल्ट। और ये माइक्रोफेरड है, 1 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड, ये है 3 माइक्रोफेरड, और ये है आपका 1 माइक्रोफेरड, एंड दिस इज 4 माइक्रोफेरड। क्लियर है क्या बात? ये है इस तरीके से, इस नोड पर और इस नोड पर, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 5/12 वोल्ट और y की वैल्यू 7/12 वोल्ट होती है। इस वाले सर्किट में ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, 1/3 3/1 का रेशो है। अब हमें इसमें से चार्ज फ्लो निकालना है, तो चार्ज कैसे फ्लो निकालेंगे, ये निकालना है। तो चार्ज इसमें से कुछ इसमें गया होगा, ये Q1, और कुछ इसमें से गया होगा Q1। तो बताओ इसकी कैपेसिटेंस, इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता है? हां पता है। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइनस 5/12 पता है? पता है। तो Q1 चार्ज नहीं निकाल देंगे, तो Q1 कितना होगा, C इंटू V1 माइनस V2। C कितना है भाई, 1 माइक्रोफेरड, है ना भाई, और V1 कितना है, 1 माइनस 5/12। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, 7/12 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो Q1 आ जाएगा 7/12 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। क्लियर है क्या बात?
इसी तरीके से इधर देखो बोर्ड पे मैं Q2 भी लिख लूंगा। Q2 क्या होगा, C इंटू V1 माइनस V2, और C क्या है, यहां पर है C 3 माइक्रोफेरेड, और V1 इधर कितना है 1, और इधर कितना है 7/12। तो कितना जाएगा 15, यह आ जाएगा 3 इंटू 5/12, 10 की 15/12 माइक्रोकूलम Q2 आ जाएगा। तो बैटरी में से टोटल चार्ज फ्लो जो सेकंड पार्ट था वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2, यानी 7/12 प्लस 15/12 इज इक्वल टू 7 और 15 और 7 कितने जाएंगे 22/12 माइक्रोकूलम, ये होगा 11/6 माइक्रोकूलम चार्ज विल कम आउट फ्रॉम द बैटरी। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें ए और बी की यानी कि इस सर्किट की कैपेसिटेंस निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, टोटल सी है, सही है। तो इसका मतलब मैंने उसे एक रिप्लेस कर दिया सी डैश से, और इसमें एक 1 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखी थी, और चार्ज कितना निकला 11/6 माइक्रोकूलम निकला चार्ज। तो अब मेरे को इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी डैश मान ली मैंने, इसमें से चार्ज कितना गया ये पता है और उसकी बैटरी पता है, तो मैं क्या लगा दूंगा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, है ना भाई। तो C तो हो जाएगा C डैश, V वोल्टेज, तो C डैश क्या होगा Q अपॉन V, चार्ज कितना था 11/6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, बैटरी मैंने इसलिए यहां 1 वोल्ट की ली थी, तो ये आ जाएगा कितना जाएगा 11/6 माइक्रोफेरेड इज द करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज CAB। तो दिस इज द वे टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। ये एग्जांपल है, सेम वही है और इसका फॉर्मूला इसने लिख दिया है। तो मैंने अब आपको क्वेश्चन तो करा दिया, क्वेश्चन करने का तरीका भी करा दिया। ये है C1 C2 C2 C1, और यहां पर कैपेसिटेंस कितनी है भाई, ये है C3। मान लिया यहां पर कोई कैपेसिटेंस है C3। अब आपसे पूछ रहा है कि A और B क्या करना है, फाइंड CAB, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। कैसे करेंगे बताओ, तरीका क्या है। देखो, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं, दिस इज नॉट द व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि देखो C1/C2 और उधर क्या है C2/C1, तो ये इक्वल नहीं है, तो नॉट, दिस इज नॉट ए व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन सर्किट में सिमेट्री तो है जरूर, कैसे कि इधर C1 है, इधर C1 है, इधर C2 है, इधर C2 है, बीच में तो खैर कोई सा भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मैं मेथड अपनाऊंगा, यहां पर 1 वोल्ट की बैटरी मान लूंगा, और इस बैटरी से जो चार्ज निकलेगा उसे फाइंड कर लूंगा, और इस टोटल सर्किट की कैपेसिटेंस को क्या मान लूंगा C डैश, और Q बराबर C डैश इंटू V लगा दूंगा, और V तो 1 वोल्ट होगा, तो C डैश देखो इधर क्या मान लूंगा मैं, इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कितनी मान ली मैंने, मान लिया C डैश, बोलो, और यहां पे क्या लगाया मैंने 1 वोल्ट की बैटरी, इसमें से मैं किसी तरीके से चार्ज निकाल लूंगा यहां से, और क्या लगा दूंगा Q बराबर C डैश इंटू V, और V तो क्या है 1 वोल्ट, तो जो कैपेसिटेंस आएगी इस बैटरी में से जो चार्ज निकलेगा उसके बराबर आएगी। और बैटरी में से चार्ज कैसे निकालेंगे, मान लिया Q गया तो यहां पे Q1 गया, यहां पे Q2 गया, तो यानी मेरे को इस पे Q1 निकालना है, इस पे Q2 निकालना है। क्लियर है बात। और Q1 कैसे निकालूंगा, C1 तो मेरे को पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, तो जब यहां 0 है तो यहां 1 है, तो यहां भी कितना है 1, तो यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, बस मेरे को यहां नहीं पता, तो यहां पे तो होगा x, और सिमेट्री से यहां 1 माइनस एक्स है, और यहां पे कितना है 0 0, तो
इसके बीच में यहां भी 1 माइनस एक्स ही होगा और फिर मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। ये मेथड है, ठीक अपनाऊंगा। बताओ मैं, अरे एक्स से ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट कनेक्टेड है, तो क्या करूंगा, यहां पे थोड़ी देर के लिए Q1, यहां पे थोड़ी देर के लिए Q2 और इस वाली प्लेट से Q3, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट्स हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को मैं 0 कर दूंगा और Q1 की वैल्यू C1 इंटू एक्स माइनस वन, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस Q3 की वैल्यू C3 इंटू एक्स माइनस, इधर कितना पोटेंशियल है x और इधर कितना पोटेंशियल है 1 माइनस एक्स, तो x माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या आप मेरे को इससे x की वैल्यू कैलकुलेट देखो, हाँ C2x और ये आएगा C3 2x माइनस 1, इसे सॉल्व कर लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इंटू एक्स और इधर C3 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू जो आएगी वो C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3 आएगी। तो x की वैल्यू आ गई, आ गई बात समझ में। अब x की वैल्यू आ गई तो एक तो Q1 निकाल लेंगे हम। Q1 कैसे निकालेंगे बताओ, ऐसे ही तो निकालते Q1 और Q2, बताओ जरा। अरे Q1 कैसे निकालेंगे, Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू 1 माइनस एक्स, C1 इंटू 1 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है नहीं, तो C1 तो C1 है ही सही, 1 माइनस एक्स, x की जगह C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3 लिखेंगे। क्लियर है क्या बात, तो ये यहां पे जाएगा तो ऊपर C1 प्लस C2 प्लस C3 और नीचे C1 प्लस C2 प्लस 2C3 बचेगा, तो ये Q1 आ गया। बात समझ में आ रही है नहीं सौजन्या, ठीक है। अब मैं Q2 निकालूंगा, Q2 जो Q2 होगा, इधर तो पोटेंशियल कितना है 1 और इधर है 1 माइनस एक्स, क्लियर है। तो जो Q2 होगा इस पर C2 इंटू, है ना, V1 माइनस V2, 1 माइनस एक्स, तो कितना होगा बेटा ये C2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस एक्स, ये तो कट जाएगा और C2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी निकाली C3 अपॉन C1 प्लस 2 प्लस C3। नहीं आ रही बात समझ में, तो ये हो गया Q2, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1। व्हाट इज Q1, Q1 जो चार्ज इसमें से टोटल चार्ज आएगा, Q1 इस कैपेसिटर पे आएगा, Q2 इस पे आएगा। अब ध्यान से देखो, जो कैपेसिटेंस होगी इस सर्किट के इक्विवेलेंट, क्योंकि यहां 1 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से Q गया तो C डैश जो होगी वो Q के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है नहीं, तो यहां देखो मैं यहां पे लिखता हूं, इसलिए जो C डैश होगी वो Q के बराबर होगी, क्योंकि V तो 1 वोल्ट है और Q क्या होगा Q1 प्लस Q2, और Q1 की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3, और Q2 की वैल्यू C2 प्लस C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3। क्लियर है क्या बात भाई? तो कितना बन जाएगा, एलसीएम तो आएगा C1 प्लस C2 प्लस 2C3, इसके अंदर मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर C1 C2 C2 C1 C3 प्लस C2 C3, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी से है ना भाई। ये x, ये 1 माइनस एक्स, तो यहां पे तो 1 है, 1 माइनस एक्स, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो पहले x की वैल्यू निकाली मैंने C1 मान के, x माइनस 1 और x माइनस 0 और x माइनस 1 प्लस एक्स, तो आ जाएगा 2x माइनस 1, x कॉमन लेके और इधर C3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू C3 अपॉन C1 प्लस 2C3 आ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो इससे जो चार्ज होगा वो C1 इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहां पे ऐसे करा, इधर एलसीएम लेंगे माइनस C3, ये बिल्कुल सही बात है ना। और Q2 जो लिखेंगे कितना लिखेंगे
वन माइनस एक्स प्लस एक्स, इसमें तो गड़बड़ नहीं है, हाँ, तो C2 इंटू वन माइनस एक्स प्लस एक्स, तो यहां पे x आ जाएगा और x की वैल्यू ये है, तो C2 C3, तो टोटल चार्ज C2 C3 अपॉन, और Q1 कितना आ रहा है, Q1 तो ये आ रहा है, तो C1 स्क्वायर प्लस C1 C2 और C1 C2, अच्छा तो बिल्कुल सही आ रहा है, और है मेरी तो पुरानी है क्योंकि, चलो इसे एज इट इज लिखा रहने दो अभी, है ना, तो मैं इसे देख करके बताता हूं इसमें कहां गलती हो रही है ना, बस तो आंसर सही है, आप इसे कॉपी कर लेना यहां तक, कोई इसमें गलती तो नजर काफी है, तो बस मेरे को एक क्वेश्चन ये कराना था इस टाइप से, है ना, कल को कैप्स्टर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक फिल करके क्वेश्चन करें।